सबसे पहले शहरी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्मा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि ये कल क्या हुआ और ये क्यों हुआ, और क्या आप ये समझती हैं, और क्या ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है जो कल इत्तेहाद में इंतशार आया है? शुक्रिया आसमा। मैं समझती हूँ कि जो कल हुआ अफसोस से इससे बेहतर हो सकता था। काम हमेशा इस तरह के कामों में अगर हम अपने जी। सामने ले आए तो फिर सारे सवाल उठते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगी कि देखिए, मैं यहाँ बैठ के गिला नहीं कर रही, क्योंकि हमारा एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पीडीएम को हम कायम और दायम और बिल्कुल यूनाइटेड देखना चाहते हैं। नंबर एक। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारा आपके सामने, मुल्क के सामने, पीडीएम के सामने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। हमें आईनी रास्ते बेहतर लगते हैं, हम उसको तरजीह देते हैं कि जमहूरी तरीके से जो काम हो सके, आइन के दायरे के रह के, कानून के दायरे के में रहकर, वो सबसे हमें मौसर लगता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम ऐवानों में बैठ के इक़्तिदार की हवाएं खाएं, नहीं। हमारा जो तजुर्बा रहा है, चाहे वो पीएनएम मूवमेंट हो या आप ले लें अभी भी 1985 का देख लें, बॉयकॉट असेंबलियों का करना, हम जो जिन समझते हैं उनको खाली नहीं छोड़ना चाहते। और हमें यहाँ इन्होंने तो रेजिग्नेशंस पर हमारा मौकिफ काफी वाज़ेह रहा है, हमने रूल आउट नहीं किया। लेकिन चेयरमैन बिलावल ने हमेशा, इवन एपीसी जो हमने जिसकी मेजबानी की थी, कहा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। और न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब डिटरेंस ही होता है। आप पूरे पार्लियामानी सिस्टम को उससे बॉम्ब नहीं करना चाहते, हम तो नहीं चाहते कि फिर पूरा सिस्टम बॉम्ब हो जाए। यानी ये एक ऐसा बम था जिसको आपने नहीं चलाना था, डिटरेंस के लिए रखना था। आप भी जानती हैं, हमारा मौकिफ सारी दुनिया जानती है। तो फिर सडनली ये 10 दिन लॉन्ग मार्च से पहले ये सारा सामने ले आना एकदम से कि जी नथी कर दिया गया है लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से, पार्लियामानी इस्तीफों से, तो फ्रैंकली हम तो खासे शजदर रह गए। क्योंकि ये बात तो हमारी स्टीयरिंग कमेटी में भी नहीं चल रही थी, बस एक दिन पहले एकदम एजेंडा ही आया लॉन्ग मार्च के साथ। तो हमने कहा कि हम तो तवक्को रख रहे थे कि इतनी बड़ी पार्लियामानी फतह के बाद जब हमने हिला के रख दिया है ये सिलेक्टेड सरकार के पूरी जड़ों को, तो 3 मार्च को जो नेशनल असेंबली में हुआ वो तो बिल्कुल अदम एतमाद का वोट था। मुझे शहरी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब ये सब कल जरदाई साहब ने क्यों कहा, जाहिर है कि मरियम नवाज एक बेटी हैं और उनके सामने उन्होंने कहा कि मियां साहब वापस आ जाएं तो हम इस्तीफे देंगे, और फिर ये खबरें लीक भी हुई और ये इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लग रहा है कि उन्होंने ये खबरें लीक करवाई, जिसके बाद माहौल बन गया मीडिया के ऊपर और फिर इंतशार जो है वो बाकायदा फाइनल हो गया। जी आसमा, देखिए, मैं अगर बात मुकम्मल करूं, मैं इस जो भी बातें हुई एक तनाजर में हुई है ना, वो तनाजर ये है कि हम तवक्को रख रहे थे कि हमारे मौकिफ की, उसूली जमहूरी मौकिफ की वहां तायद होगी कि भाई आप लोगों ने बाय इलेक्शंस पर भी हमें कहा कि आपने लड़ना है, उसमें पहले ये पीछे थे, फिर सेनेट हमने इंसिस्ट किया लड़ना है, कोई ऐवान खाली नहीं छोड़े। ये फिर बुलडोजर चलाएंगे ना हमारे पुराने कानून साजी को, जो बहुत मतलब सीओडी के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अहम तरीन ढांचा तब्दील किया है वफाक का, और जो तनकीद का अक्सर व बेशतर निशाना और हदफ बनता है। अब ये सारी बातें हो चुकी, जब सेनेट इलेक्शन में भी हमने मेजोरिटी फिर ले लिए, नेशनल असेंबली में उनको शिकस्त दिए, सख्त बदतरीन शिकस्त, 7 बाय इलेक्शंस में शिकस्त दिए, तो हम तो समझ रहे थे ये कहेंगे ठीक है लॉन्ग मार्च के साथ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन अब शुरू करते हैं पंजाब में, उसके बाद स्पीकर, उसके बाद इमरान खान, क्योंकि पंजाब में तो बुजदार गवर्नमेंट की नाअहली ने तो इनको खुद ही तबाह कर दिया है ना, उनके अपने एमपीएस हिले। तो आपको क्या लगा कि पीडीएम की जो 2 बड़ी जमातें हैं, जेयूएफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक आपसे ये कहा कि आप इस्तीफे दें और फिर लॉन्ग मार्च करें? ऐसा क्यों हुआ है? ये तो आसमा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये एकदम तायद करने के बजाय एक सियासी रास्ता, जमहूरी रास्ता जो आपके लिए खुल गया है। फ्रैंकली बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार इस बात को पुश कर रहे थे, और ये सियासी बुटबारी है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी जमात के वो चेयरमैन है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक तरीकेकार है। और इंसिस्ट किया उन्होंने कि ये रास्ता इख्तियार करें, ये पहले ऑप्शंस जो हैं आपके हाथ में उनको कभी ना छोड़ें, जिसमें आपको तनकीद का कोई निशाना नहीं बनना पड़ेगा, ना आप किसी गैर जमहूरी
कुव्वत के लिए रास्ता हमवार करोगे। एक तो ये बात बहुत अहम है। तो ये बातें 10 दफा हो चुकी हैं कि जी इसके बाद एंड गेम क्या होगा, हमें बताएं, इस्तीफों के बाद फिर क्या होना है। ठीक है जी, इस्तीफों के बाद क्या होना है, क्यों वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपने अपने बाय इलेक्शन शुरू कर दें, ग्रुप्स में आपसे रेजिग्नेशन लें, जैसे पिछले स्पीकर रहे कर चुके हैं अयाज सादिक भी। भाई स्पीकर की होती है डिस्क्रेशन, उनकी सवाबदीद में वो जो चाहे करें, और फिर वो क्लब्स में आपके ग्रुप्स में करते जाए, फिर आप क्या करेंगे। ये बातें नहीं तय थी। बाय इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे। ये बातें कच्ची पक्की नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने तो कहा उधर, और ऐसे फिर पीपल्स पार्टी को आप एकदम दीवार से क्यों लगा रहे हैं। हम आपका एक अहम हिस्सा है, बल्कि जो बुनियाद पीडीएम की रखी गई वो हमारी मेजबानी की मैरियट कॉन्फ्रेंस में तो की ये गई एक असल में स्ट्रेटजी का फर्क था, यानी आपकी स्ट्रेटजी अलग है। आप कहते हैं पार्लियामान के अंदर रह के हुकूमत को कमजोर करें, और हुकूमत कमजोर हुई भी है पिछले पैदर पे हमलों से, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? पीछे हट रहे, हम तवक्को रख रहे थे सॉरी कथा कलामी की लॉन्ग मार्च की और मजीद प्लानिंग होगी, क्योंकि सिंध ने तो मेरे साथ बहुत कोऑर्डिनेशन में है कि जी हमने ये तैयार, उन्होंने बहुत तैयारियां पकड़ी हुई हैं। आई एम श्योर जेयूआई ने भी पकड़ी हुई है। नून लीग, हमें उस दिन सब कमेटियां बनानी थी, जो कुछ तो बन चुकी हैं ज़ैली, लेकिन कि इसको आगे 26 तक किस तरह हमने पहुंचाना है, कौन कहां से आएगा, काफिले किधर कन्वर्ज होंगे, कितने दिन ठहरेंगे, कौन से लेकिन शरी, अब क्या ये समझ लिया जाए कि आपकी सीसी पुराने फैसले पर बरकरार रहेगी और वो इस्तीफों का ऐलान नहीं करेगी, तो क्या हम ये समझ लें कि पीडीएम टूट गई? नहीं, देखिए हम नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे, और मैं समझती हूँ हमें हौसला रखना चाहिए, दूसरी तंजीमों को भी हौसला रखना चाहिए, और किसी को दीवार से ना लगाएं, क्योंकि ये छोटी तंजीमें भी नहीं चाहती हैं कि पीडीएम टूटे। और अब बड़े इसमें जो फिश हैं, इस तरह पानी को हम आलूदा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई आप हमसे मशवरे में चलें, दीवार से ना लगाएं। हम आपके साथ मिल बैठ के फैसले करेंगे। कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिससे एक भी तंजीम जितनी भी छोटी हो वो अनकंफर्टेबल हो। और हम इतने भी छोटे नहीं है भाई, हमें ठीक है, हम इतने बड़े भी नहीं होंगे। लेकिन शरी, इससे हुकूमत बड़ी मजबूत हो गई है। एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, और वो एक महाज आराई किसी कैफियत पे हैं इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे के साथ, तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? हुकूमत को तो आपने मजबूत कर दिया। मेरा और आप जो इस वक्त आप कह रही हैं, बिल्कुल ये हमारा मौकिफ है, पार्टी का ये एक वाज़े मौकिफ है कि एक दूसरे के बजाय आप आईनी जमहूरी हदफ बनाए, टारगेट करें इस नाअहल हुकूमत को। इन्होंने जो मुल्क में तबाही फेर रखी है जी, कोई इदारा नहीं छोड़ा है इन्होंने। अब आपने देख लिया इलेक्शन कमीशन को अपनी ईमा पे नचाना चाहते हैं, कहते हैं कि आपकी धांधली आप हमें करने नहीं दे रहे, तो आप मुस्ताफी हो जाए। कोई मैंने आपने चुना इलेक्शन कमीशन को, चले इन्होंने चुना, किसने भी चुना, इस बात से कतई नजर वो एक आईनी इदारा है, उसकी अपनी ऑटोनमस हैसियत है। आप उसे अपने पैरों तले रोन नहीं सकते जिस तरह आप पूरे पाकिस्तान को रोनना चाह रहे हैं अपनी अना के नशे में। सॉरी टू से, मैं इस तरह की तरफ बातें नहीं करती हूँ, लेकिन इक्तदार का नशा इतना चढ़ गया है कि वो ये देख रहे इर्द गिर्द कि उनकी भी क्या उनके बयानिया कितना मजाक का खेज हो गया है, और कितने वो एक्सपोज होते जा रहे हैं अवाम के सामने। तो हमारा तो हदफ ये होना चाहिए कि ये बजाय इसके कि तबाही सरकार को हम मजीद तबाही करने दें, जो हमने उनको ऐवानों में यतीम करा दिया है, वो यतीम हो गए हैं। वो यजीदी सरकार अब मेरी नजर में यतीम है, अवाम भी उनका हाथ छोड़ चुकी है, और इनको जो हमने बिल्कुल आप आखिरी और दे लॉन्ग मार्च पे चले, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मोशन लाए। इनकी जड़ें हिल रही हैं, इनके लोग अब इनके काबू में नहीं हैं। तो क्या आसिफ जरदारी साहब राब्ता कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक मरतबा फिर, ताकि इस इत्तेहाद को बचाया जा सके? हाँ बिल्कुल, आपका मौजूद सवाल है। क़यादत को, कारकुन को, मिड रैंक को हम सब एक साथ राब्ते में रहें तो बेहतर होगा। हम जो बहुत सारी बातें हैं जो शायद फट पड़ी, वो और इतनी भी फटी नहीं जितना मीडिया में कहा जा रहा है। और देखिए लीकिंग की जहां तक बात है, आसमा मैं हूं और आप हैं, कौन सी पीडीएम का इजलास नहीं चला है जिसमें एक एक वर्बेटम बात बाहर नहीं आई है। हम खुद देख रहे होते हैं और शॉक हो रहे होते हैं, ये क्या चल रहा है, कौन सी, अक्सर बेशतर कुछ गलत भी आ जाता है, लेकिन वर्बेटम
हर पीडीएम का इजलास बाहर चला है। तो देखिए बात जो है, और मैं नहीं समझती, थोड़ी सी अगर बात में ऊंच नीच हुई हो ठीक। तो जरदारी साहब ने तो ये कहा कि बेटा हम सब जेल जाने तैयार हैं, तुम अकेले क्यों जाओ, और हम एक साथ अपने आप को झोंकने अच्छा, तैयार ये हैं। लाइटर मूड में हो रही थी ये बातें, या ये तल्ख लहजे में जरदारी साहब ने ये कन्वे की? ना ये मजाक भी नहीं हो रहा था, ना तलखी हो रही थी। हम वो एक मुतदिल बात करते हैं, और जरदारी साहब का आपको खुद तबीयत पता है, वो न्यूट्रल कोई डिस्कशन थी मतलब। करते भी नहीं है, ही इज वेरी कूल माइंडेड। कभी हमसे बात नीचे हो जाती है, वो हमें ठंडा करते हैं। तो जब मरियम ने कहा कि देखिए मैं अपने बलबूते पे यहाँ खड़ी हूँ, मैं जिस तरह बिलावल अपनी लोहा मनवा चुका है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अगर आपको कोई बात मिसकम्युनिकेट हुई हो या चले बुरी भी लगी हो, तो मैं आपको अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। और मरियम ने भी बहुत बुर्दबारी दिखाई, उसने भी कहा कि मैं आपको बेटी की तरह गिला कर रही हूँ, क्योंकि आपने मेरे सर पे शफकत का हाथ हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से रखा है। जिस तरह मियां तो इसका तो मतलब ये है कि मरियम साहिबा, इसका तो मतलब ये है कि मरियम साहिबा जरदारी साहब को, और जरदारी साहब मरियम साहिबा को से राब्ता कर सकते हैं, और मियां साहब से भी कर सकते हैं, और मामला ठीक हो सकते हैं। यानी पीडीएम की पार्टी अभी ओवर नहीं हुई है। शहरी, लास्ट कमेंट, पीडीएम इज नॉट ओवर। ये तो मैं समझती हूँ हुकूमत चाहे क्यों, हम क्यों उनके शादियानों में हिस्सा दें, उनको ना शादियाने मनाने दें। हमें कायम और रहना चाहिए और जमहूरी रास्ते पहले इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत